So, hello, good morning and welcome back to the vlog after so long. फाइनली समर आ गई एंड समर के साथ साथ व्लॉग स्टार्ट हो गया, कंटिन्यू कर रहे हैं अब हम लोग। और आज का प्लान है, हम लोग बायोडोम जा रहे हैं। और पहले भी हमने प्लान किया था बट बायोडोम की एडवांस टिकट रिजर्वेशन करनी पड़ती है और वो नहीं की थी तब। तो फुल प्लानिंग के साथ इस बार हम लोग निकले हुए और अब आगे का सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स गो। बड़ी ही तेज़ हवाओं के बीच से गुजरते हुए हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और ये रहा बायोडोम। तो आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सो अभी हमें ऊपर खाबर रास्तों पर से चल के अंदर जाना है, फिर उसके बाद अंदर क्या होने वाला है वो बताता हूँ। सो ये है बायोडोम का एंट्रेंस और यहीं से जो अभी तो देखने में ही एक्साइटमेंट बढ़ी जा रही है, कितना अच्छा होने वाला है अंदर का एक्सपीरियंस। और अंदर आते ही सबसे पहले हमसे टिकट के बारे में पूछा गया। तो टिकट है, इसलिए टिकट करवा के आना, ऐसा नहीं सोचना कि अंदर जाके पूछेंगे नहीं। तो अभी यहाँ पर टिकट चेक होगी हमारी। तो दरअसल हमें पता नहीं है कि यहाँ कहाँ से कैसे जाना है, ज़्यादातर लोग ऐसे ही घूम ही रहे हैं। तो हमने सोचा कि अब हम ये जो सब पोलर रीजन्स है ये वाले सेक्शन में जाते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स अंदर। और इसके अंदर जाते ही इधर ठंडी बढ़ चुकी है। ओके, तो अभी हमें यहाँ पर कुछ दिखा। ओके, आई थिंक ये बतख है। यहाँ पर वो जो स्मेल आ रही है ना, वो पानी वाली, कुछ नेचर वाली है ना, मस्त। ये लोग ने एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। तो अंदर आते ही अभी हमें कुदरती वातावरण महसूस होने लगा है। तो अभी आगे जाके हम आपको और जानवरों की प्रजाति दिखाते हैं। ये है मॉन्ट्रियल का प्राणी संग्रहालय, जू, जिसमें प्राणी को देखने आ रहे प्राणी को देखने आ रहे हैं। और ये रही कुछ नई चीज़ें यहाँ पर है, गुफाएं। चलो तो अंदर जाते हैं। ये गुफा के अंदर वो फिश है ऊपर, वो दिख रही है ना। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, क्या देख रहे हैं लोग। और ये कोई एनिमल है और इधर नाम नहीं लिखा है कि एनिमल है क्या। और फिर अब हम जा रहे हैं गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। तो देखते हैं गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में क्या है। भीड़ लगी है तो फिर अभी इसमें जाकर देखना पड़ेगा। ओह माय गॉड, यहाँ ये है रियल। और फिर यहाँ भी है कोई मछली, फिश। इधर भी कोई
होते कोरल्स। कलर चेंजिंग हो रहा है ना, आई थिंक लाइट की वजह से, ऊपर जो लाइट है उसकी वजह से कलर चेंजिंग हो रहा है। और फिर अब यहाँ से हमें दूसरा ही कुछ वेदर देखने मिल रहा है। इसके अंदर क्या है? और इधर क्या है? और इस जगह पे है स्टारफिश बहुत सारी। व्हाट नेक्स्ट? ओह माय गॉड, इट्स अगेन ब्यूटीफुल प्लेस। कैसा कैसा ऐसा जस्ट ये एंगल पे ऐसा लग रहा है लाइक सम डिफरेंट नेशन में कोई आर्कटिक प्लेस पे आ गए। कितना डिफरेंट एंड आर्टिफिशियली क्रिएट किया है इसे ना। तो बर्ड्स उड़ रहे हैं, अंदर फिश है। आई थिंक वो जो अंदर फिश है ना, वो हम लोग वो जो अभी देख रहे थे ना, वही वाली फिश है, देख, है ना। तो वो जो नीचे उस साइड है ना, सामने वाली साइड, उसके नीचे ग्लास वाला था जिसके अंदर अपने थे, राइट? ओके, बट इसके अंदर छोटी मछलियाँ होंगी तो बतख और ये सब लोग खा नहीं जाते होंगे, ये एक क्वेश्चन है। तो इसका जवाब किसी के पास हो तो बता देना। वो फ्रेंडली होंगे तभी उनके साथ रखो। क्या होंगे? वो फ्रेंडली होंगे इसलिए नहीं खाते। ओके, तो ये इसका जवाब है। फिर इधर बहुत सारी कैटफिश बैठी हुई है और डिफरेंट वेराइटीज़ की फ़िश एंड बर्ड्स दिख ही रहे। ओके, तो अब इधर कैसी ठंडी मेंटेन की ना, इधर का टेम्परेचर बहुत ठंडा मेंटेन किया है। और करना ही था क्योंकि आई थिंक ये पेंगुइन्स अटलांटिक बर्ड है, पेंगुइन्स नहीं है बट कोई अटलांटिक बर्ड है। और ये है देखने वाली जगह। चल रहा है और और यहाँ पर पेंगुइन्स के लिए आर्टिफिशियल टेम्परेचर भी क्रिएट किया हुआ है। अंदर ग्लास वाले रूम में बर्फ़ भी जमी हुई है। ये क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो अब इसमें जाते हैं और अब रेन फॉरेस्ट के अंदर जा रहे हैं। आइए जनाब। तो ये जो है एंट्रेंस है। अरे यहाँ गर्मी कितनी है। तो ये है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर का लुक। क्या जगह है। मेरे को सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये बरगद का जो पेड़ है ये ऊपर जाते खत्म क्यों हो रहा है? ये वाला आ रही है, ये पीछे वाला है ना, खत्म क्यों हो रहा है? ये पत्ते बच्चे ना, मेरे को बंदर लगे। पत्ते रियल है। हाँ रियल है भाई, रियल ही है ये, रियल है, इसीलिए पेड़ इतनी भी रियल है। इतनी गर्मी लग रही है इधर। क्रोकोडाइल शांति से दिन में सो रहे वो लोग और हम लोग आके इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो कहेंगे कैसे लोग हैं, हमको देखने आ रहे हैं, इतना भी खूबसूरत नहीं है हमको। और फिर यहाँ पर है
वो बुला रही है। बुला रही आओ आओ बाय बाय बोल के गई थी एंड देयर इज समथिंग वहाँ पे कुछ नहीं हाँ कुछ तो है ओके मौत को छू के नहीं छू रहे आप छू रहे हो लास्ट को मौत को छू के टक से बाहर को छूने की बारी आएगी तब बोल के बैठा तो आज मैं पहली बार मौत को छू के टक से बाहर कितना बड़ा है ना और कितना हैवी होगा और यहाँ पर चमगादड़ है ना ये कैसा अब रात वाला व्यू ये लोग ने क्रिएट किया ना सामने आएंगे हाँ और अब ये अंधेरे से हम उजाले की ओर बढ़ रहे हैं देखते हैं यहाँ पर क्या है ये मेरे को माउस लग रहा है माउस की प्रजाति का कोई बड़ा वाला चूहा मिल गया है खा खा के मोटे हो गए अच्छा ये लोग इस चीज़ की वजह से ये लोग ने टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है वो रियल पेड़ नहीं है वो आर्टिफिशियल है हाँ हाँ इसका ये सीक्रेट हमने बायोडोम का आज रिवील किया हुआ है तो आपको मेरे बाल देख के पता चली जाएगा यहाँ पर कितनी गर्मी है और ये जो जगह क्रिएट की वो सुपर अल्टीमेटली एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट क्रिएट किया हुआ है और ये वाटरफॉल के अंदर जाते हैं चलो तो फिर इस वाटरफॉल के अंदर चीज़ें इग्नोर कर देते हैं कुछ पीछे यहाँ पर भी है बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें वो सुनने के लिए आती है ओह ये ऑरेंज क्रेन है ऑस्ट्रिच है कैसे कैसे हाईलाइटिंग है एंड ये ऊपर भी एक ये वाला ये देख रेड वाला इसकी चोंच कैसी है अभी यहाँ से इधर ऊपर भी जाने का कुछ दिया हुआ है तो ये देखते हैं ये क्या है यहाँ से ये जंगल का पूरा व्यू आ रहा है गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग में वो किंग कॉन्ग के लिए नहीं आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया था फुल वैसा ही है तो ये था रेन फॉरेस्ट यहाँ तक और अभी कुछ और ये क्या है ये एक्चुअली है ना गर्म फील करो ठंडी 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 है भाई अच्छा तो एक्चुअली प्लांट्स रियल है ना तो वो लोग जो गैसेस रिलीज करते हैं उसके एक्शन में ये गैस होगी कुछ गैस होगी ये कुछ बेहोश तो नहीं हो जाएंगे ना ब्लॉग बनाते नहीं नहीं बेहोश नहीं होंगे और फिर अभी फिर से ये दरवाजे के पहाड़ हम लोग जा रहे हैं उल्टे आ गए तो जब हम आए थे तो वो नीचे जहाँ भटक रहे थे वो ये जगह थी स्क्विड गेम्स में वो रूम होते हैं ना वैसी जगह थी ये तो और फिर अभी ये ऊपर जो है ये बायोडोम का जो रूफ है ये इंटरेस्टिंग है पूरा रूफ देखो सो अभी आगे देखते हैं आगे क्या है ओके सो इस साइड वो रेन फॉरेस्ट वाला था और इस साइड वो जो फिश वाला जो बिगनिंग में देखा था एक्वेरियम वाला वो है और आई थिंक उस साइड जो एटलांटिक बर्ड्स का था पेंगुइन्स का वो होगा और ये है बायो मशीन लेट्स चेक आउट तो आई थिंक ये बायो मशीन में ये लोग एग्स प्रिजर्व करते हैं
ये स्टेज बताया हुआ है कि पेंगुइन के एग का स्टेज कैसा रहता है। तो पहले ऐसा ऐसे ऐसे देन ऐसा देन ऐसा होगा कुछ। फिर इसके अंदर एनिमल्स की सारी ट्रीटमेंट होती है। और फिर डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडस्टोन्स ग्रेनाइट अलग अलग जगहों से लेकर आएगी। इसके अंदर क्या है? ओह, इसे प्रिजर्व किया है या पता नहीं। अरे ये तो वो मूवी में था ना, ये वही कैरेक्टर है। इसीलिए तो ऐसे रखा है। हाँ। और फिर इसके अंदर क्या है? ओह माय गॉड, कॉकरोच क्या था? कॉकरोच एंड कॉकरोच। एंड इसके अंदर देखते क्या है? इसके अंदर तो सितारों का शहर। ओह बाहर। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इंग्लिश एंड फ्रेंच करने का भी ऑप्शन है। तो इंग्लिश में जानना हो तो इंग्लिश में, और फ्रेंच में जानना हो तो फ्रेंच में। तो ये अलग अलग एनिमल्स के बारे में बताया है। ये फ्रॉग के बारे में, स्नेक के बारे में। ये सब चीज़ें हमें 12th में बायो में पढ़ाई जा रही थी। पहले इंडिया में भी ये सब चीज़ें थी जो साइंस सिटी में थी, हमारे गुजरात में थी। बट हम लोग रैली कभी जाते थे और उस समय ना फिर पढ़ाई पे नहीं फोकस करते थे, हम सिर्फ है ना दोस्तों के साथ मस्ती करने पे फोकस करते थे। लेकिन यहाँ लोग फोकस कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हम भी यहाँ आगे कर रहे हैं, पहले नहीं फोकस कर रहे। और बायोडोम के अंदर ये जो बायो मशीन थी, इसके अंदर कुछ बायोलॉजी की नॉलेज दी हुई थी। सो अल्टीमेटली मज़ा आ गई, बायोडोम आना सफल रहा। और यहाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और यहाँ आने के लिए ना टिकट्स एडवांस में ले लेना, 2 दिन पहले ही बुकिंग करवा लेना, और बहुत मज़ा आती है, इसलिए ज़रूर आना। अगर आपको नेचर की महसूस कुछ करना हो हाँ, तो यहाँ आ सकते हो। फुल नेचुरल वाली है, फुल फीलिंग। और मैंने सुना है कि बहुत से लोग जो मॉन्ट्रियल में 2-2 साल तक थे, फिर भी वो लोग है ना यहाँ पर नहीं आ पाए। ये जो एंगल है ना बायोडोम का, ये सबसे फैंटास्टिक है। और इस बोर्ड के ऊपर सारी चीज़ें दी है कि आप अगली बार आओ तो कहाँ कहाँ घूम सकते हो। तो है इसके अंदर बायोडोम हमने पूरा घूम लिया। तो ये ओलंपिक्स का सिंबल है, यानी बायोडोम के अंदर ओलंपिक्स रिगार्डिंग भी चीज़ें कराई जाती है। तो ये डॉक्टर स्ट्रेंज का सिंबल है। इसे कैसे ऐसे खोलने का, ये जो चीज़ है पार्क ओलंपिक सेंटर 1976, इससे ये क्लियर होता है कि इस जगह पे ओलंपिक्स के मैच होते हैं। अगली बार इसे भी हम एक्सप्लोर करेंगे। चल 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 चल, अरे ऐसे क्या दिख रहा है, चल। वो जो बाहर ओलंपिक का सिंबल था, वो आई थिंक इस वजह से होगा कि यहाँ पर ओलंपिक्स की स्विमिंग की मैचेस होती होंगी। सुपर प्लेस, ऐसे बहुत सी जगह होगी, देखते हैं। तो ये प्लानिटेरियम है, यहाँ बहुत ज़्यादा शांति है। ये हमारे यहाँ पर इसरो था ना, वैसी वाली फीलिंग आ रही है। लुक एट दिस, इसरो में आए थे, इसरो में आए थे ना, वैसी वाली फीलिंग आ रही है। तो ये मिल्की वे बनाया हुआ है। Regarding satellites, सारे एस्टेरॉइड्स के बारे में बताया हुआ है। ये इधर सारे एस्टेरॉइड्स हैं, प्लैनेट्स बताया, और ये आर्टिफिशियली सन क्रिएट किया हुआ है। ऐसे ये भी बहुत बड़ा है, बट मैंने अल्टीमेटली शॉर्ट में सब कुछ कवर कर दिया। लेट हो रहा था लेकिन हमने कर दिया। सो ये था बायोडोम, और बहुत ही सुपर ऑसम फैंटास्टिक जगह थी।
मार्केटिंग नहीं कर रहा, सच में थी। और बायोडोम अगर आ रहे हो तो 2-3 दिन पहले ही टिकट बुक कर लो, क्योंकि टिकट मिलती नहीं है। हम लोग को भी एंड मोमेंट पे दोपहर की टिकट मिली और फिर शाम तक बंद हो जाता है इसलिए। और वैसे बायोडोम को 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, तो आप आओ तो एक एक करके सभी सेक्शन को घूम लो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ऐसे कोई पर्सन को लेकर आओ तो आपकी फ़ोटोज़ एंड है ना वीडियोज़ अच्छे से ले लें, तो मज़ा आती है। और ऐसी अच्छी जगह पे आकर सारी क्लिप्स लो, सारी मेमोरीज लो, और इंडिया में लोगों को बताओ ना, तो बहुत ही बेस्ट जगह है। फुल्ली नेचुरली आर्टिफिशियल प्लेस को क्रिएट किया हुआ है, और मुझे तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही। 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। सबसे बेस्ट मुझे एक्वेरियम वाला पार्ट लगा। व्हाट्स योर फेवरेट वन? डू कमेंट। एंड जाने से पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। फॉलो कीजिए।